हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था या ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी लोग जानते हैं। बुद्ध जी को ज्ञान का जो प्राप्त है वो बोध गया में हुआ था, यानी कि चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस ने एक दूत भेजा था, दूत का मतलब राजदूत, जिसका नाम क्या था? तो उसका नाम था मेगस्थनीज। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत में दास राजवंश की स्थापना किसने की थी? जल्दी बताइए। तो भारत में दास राजवंश की जो स्थापना है ये कुतुबुद्दीन ने दी की थी। किसने सर? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। दास दिल्ली सुल्तनत के जो सुल्तान थे, गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए। ठीक है, वही वही चीज है जो मैंने आपको बताई। एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कब कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की? तो सही आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल 1498। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो किस वर्ष प्रारंभ किया गया? वर्ष 1930 में। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर 3 स्पेशल क्लास ले रहा हूं, और तीनों ही स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इसके लिए आपको कोई भी पैसे नहीं देना है। ठीक है। अच्छा, फ्री का मतलब कई लोग ये समझ लेते हैं कि फ्री की क्लास है मतलब ऐसे ही काम चलाऊ चल रही होगी। मैं आपको इतना बिलीव दिलाना चाहूँगा कि एक बार आप क्लास में आने का प्रयास कीजिए। मेरी क्लास यूपीएसआई और यूपी ट्रिपल एस सी दोनों ही एग्ज़ाम के लिए टारगेटेड है। एक बार आओ क्लास में, इतनी मेरी आपसे विनती है, विनती कर रहा हूँ, है ना। अगर क्लास पसंद नहीं आए तो क्लास को डिसलाइक कर देना, ये मेरा आपसे वादा है। अगर क्लास डिसलाइक कर दोगे तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, ना कोई आपत्ति है। और 4 दोस्तों से और कहना साला डिसलाइक करो इनकी क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार क्लास में आओ, डिस्क्रिप्शन में क्लास के लिंक आपको मिल जाएंगे। दिए गए लिंक से अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हो तो मैं आपको बता दे रहा हूं पूरा ट्यूटोरियल कि किस तरीके से आपको मेरी क्लास तक पहुंचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी, और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे, और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं। ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर, आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी, कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए, और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ। ठीक है। अब मिलते हैं। जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। अंत्योदय कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ये गरीबों में भी निम्नतम गरीबों का उत्थान करना, उससे संबंधित है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। खुला बाजार कार्रवाई का आशय क्या है?
तो सही आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में किसने भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक यानी कि मानवाधिकार का पदभार संभाला है? तो ये मेजर जनरल गौतम चौहान ने संभाला है, पहला ऑप्शन करेक्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़े समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी प्रदान की? तो सही आंसर हो जाएगा जापान, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? नाइट्रोजन तो सबसे ज्यादा होती है ना। उसके बाद हीलियम, क्लोरीन, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्लोरीन। ये वायुमंडल का अंश नहीं है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग विमंदक के रूप में किया जाता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दी क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रोपी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे ज्यादा दान किस व्यक्ति ने किया? तो सही आंसर हो जाएगा जेफ बेजोस, पहला ऑप्शन करेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो सही आंसर हो जाएगा 11.5%, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में संसदीय ढांचे में दो अस्थायी सदनों का नाम बताइए? तो सही आंसर हो जाएगा लोकसभा और विधानसभा, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों के दोनों अस्थायी सदन हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? सिंपल क्वेश्चन से। तो मूलभूत अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो ये अमेरिका से लिए गए हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो सही आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से, चौथा ऑप्शन करेक्ट। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। कमर टूटना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा निराश होना, पहला ऑप्शन करेक्ट। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि, देखो रमेश में तो आपकी कौन सी गुण संधि हो जाएगी। उसके बाद आपकी उलगन में आपकी ये यण संधि, प्रत्युत्तर में अभी आपकी यण संधि, रामाधार, बस यहीं पर हो जाएगी आपकी कौन सी? दीर्घ स्वर संधि, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। रश्मि रति के रचयिता कौन है? तो रश्मि रति के रचयिता कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका रामधारी सिंह दिनकर, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? उस्ताद अलाउद्दीन खां, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उस्ताद अलाउद्दीन खां जो है ये सितार के साथ संबंधित नहीं है, ये सरोद वादक हैं, सरोद बजाते थे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका खाद्य एवं कृषि संगठन, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसको हम FAO कहते हैं, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय रोम इटली में है, ठीक है। इंडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? सॉरी, हाँ, इंडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो ये गुजरात का है सर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है सर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। स्वतंत्र भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी निगम, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकारों द्वारा वसूल और उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा भू राजस्व कर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। गाजर निम्नलिखित में से किस विटामिन का संपन्न स्रोत है? गाजर, तो ये विटामिन ए का संपन्न स्रोत है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो रडार का प्रयोग दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और उनका पता लगाना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किलोवाट घंटा एक यूनिट है किसकी? किलोवाट घंटा, तो ये ऊर्जा की यूनिट है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? तो ये मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किस राज्य के
खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बन रहे 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना में से वर्ष 2022 और 2023 में से सौर ऊर्जा मिलने लगेगी। तो सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। अमेरिका या अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया? तो सही आंसर हो जाएगा भव्या लाल, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। केंद्र सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने परसेंट कर दिया? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? 74%, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नियत और नियत शब्द का सही अर्थ युग्म क्या होगा? नियत माने होता है निश्चित और नियत माने होता है इरादा, ठीक है। इस द लिखा हुआ है तो इस द की जगह आप इरादा कर लीजिएगा, ठीक है। इरादा, ये इस द गलत लिखा हुआ है, इरादा कर लीजिएगा। कंचन एक कृषांगनी युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि देखो कृषांगनी का मतलब ये होता है कि कंचन एक कृषांगनी है, युवती शब्द नहीं आएगा बेसिकली, है ना। तो बस पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो कौन सा संविधान संशोधन था? 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 29 कार्य क्षेत्र दिए गए थे इन्हें। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है दोनों सदनों में? तो टोटल 12, सॉरी 14, 12 और 2, 12 लोकसभा में, 2 राज्यसभा में, ठीक है। तो इस प्रकार से कितने? 14 करते हैं टोटल, तो 14 आंसर। निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत के बाहर है? तो सही आंसर हो जाएगा सर ब्रह्मपुत्र नदी, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। जादू घोड़ा का संबंध है किससे? तो जादू घोड़ा का जो संबंध है यूरेनियम के खनन से है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो ये दौलताबाद ले गया था, किस्मत खराब थी, सक्सेस नहीं हो पाया था। पांडिचेरी स्थापित किया था किसके द्वारा? तो ये मार्टिन के द्वारा स्थापित किया गया था, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस देश की सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दी? तो सही आंसर हो जाएगा म्यांमार, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवंदन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की? तो जल शक्ति मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा संतोष यादव, पहला ऑप्शन करेक्ट। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? सर चेन्नई में स्थित है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आर्य समाज ने किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियां प्राप्त की थी? तो सही आंसर हो जाएगा शैक्षिक सुधार, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक किसे माना जाता है? सर लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? भगवान जगन्नाथ के सम्मान में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आरबीआई ने 5 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति की द्विमासिक बैठकों में रेपो रेट कितने प्रतिशत पर बरकरार रखी? तो सही आंसर हो जाएगा सर 4%, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भगत सिंह, सुखदेव और गुरु को कब फांसी दी गई? तो सही आंसर हो जाएगा मार्च 1931 में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बल तोड़ा हिमनद स्थित है कहां पर? तो ये काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है, पहला ऑप्शन करेक्ट। राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं, तो मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं नागालैंड, असम और मिजोरम से, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मैग्सेसे पुरस्कार किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है? तो ये फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, रोमांसिंग विद लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके लगभग 65 से 70 क्वेश्चंस, आज ज़्यादा क्वेश्चंस थे जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप समझ सकते हो हर क्षेत्र से क्वेश्चंस में लेकर के आ रहा हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाओ, है ना। और अपने दोस्तों में शेयर करते रहो, क्योंकि डेली बेसिस पे मैं आपको प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ।
तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।